डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। वैकुंठ चतुर्दशी एक हिंदू पवित्र दिन है जो हिंदू महीने के कार्तिक नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और शिव जी के लिए पवित्र है। वाराणसी, ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र के विभिन्न मंदिरों में उनकी व्यक्तिगत रूप से या एक साथ पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी का पवित्र दिन महाराष्ट्र में मराठों द्वारा शिवजी और उनकी मां जीजाबाई द्वारा इस अवसर के लिए निर्धारित रिवाज के अनुसार और गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों द्वारा भी मनाया जाता है, हालांकि थोड़े अलग प्रारूप में। शिवपुराण के अनुसार एक बार संरक्षक देवता विष्णु अपने निवास वैकुंठ को छोड़कर इस दिन शिवजी की पूजा करने के लिए वाराणसी गए। उन्होंने 1000 कमल से शिवजी की पूजा करने का संकल्प किया। शिव की स्तुति में भजन गाते समय विष्णु ने 1000वां कमल गायब पाया। विष्णु, जिनकी आँखों की तुलना अक्सर कमल से की जाती है, ने उनमें से एक कमल तोड़कर शिव को अर्पित कर दिया। प्रसन्न शिव ने विष्णु की आँख बहाल की और उन्हें सुदर्शन चक्र, विष्णु का चक्र और पवित्र हथियार प्रदान किए। वाराणसी उत्सव से संबंधित क्षेत्रीय लोककथा के अनुसार गणेश्वर नाम एक ब्राह्मण जिसने अपना कई जीवन पापों में बिताया था, स्नान करने और अपने पापों को धोने के लिए गोदावरी नदी के तट पर गया। जब वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जा रही थी और बड़ी संख्या में भक्त पवित्र नदी में मिट्टी के जलते हुए दीपक बाती चढ़ा रहे थे, गणेश्वर भीड़ में घुस मिल गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा को मृत्यु के देवता यम ने दंड के लिए नरक में ले गए। हालांकि शिव ने हस्तक्षेप किया और यम को बतलाया कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भक्तों के स्पर्श के कारण गणेश्वर के पाप साफ हो गए थे। जब गणेश्वर को नरक से मुक्ति मिली और उसे वैकुंठ में स्थान मिला। भारत के महाराष्ट्र राज्य में यह लोककथा एक प्रथा है जिसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई ने शुरू किया था। राजा शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद राजधानी रायगढ़ बनाई गई, जिसमें कुशावर्त नामक एक बड़ा कमल का तालाब भी था। तालाब में कमल के फूल सफ़ेद, नीले और लाल रंगों की भव्यता के साथ कार्तिक महीने में खिलते थे। जब जीजाबाई और शिवाजी ने कमल के फूल खिलते देखे और जीजाबाई ने शिवजी से कहा कि वैकुंठ चतुर्दशी आने वाली है, शिवाजी को विष्णु और शिव की कथा याद आई। विष्णु की तरह जीजाबाई भी शिव को उनके जगदीश्वर मंदिर में 1000 सफ़ेद कमल के फूल चढ़ाने की इच्छा रखती थी। वह बहुत खास थी कि फूल बेदाग सफ़ेद कमल के फूल होने चाहिए, क्योंकि वृद्ध जीजाबाई स्वयं फूल तोड़ सकती थी। शिवाजी उनकी इच्छा पूरी करने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए और उन्होंने इस समस्या पर चर्चा करने के लिए अपना दरबार बुलाया। दरबार में शिवाजी के युवा निजी अंगरक्षक विक्रम दलवी के पास एक समाधान था। तब दलवी ने यह कार्य करने की पेशकश की और जीजाबाई और शिवाजी को आश्वासन दिया कि वह कमल को बिना छुए तोड़ लेगा। शिवाजी ने उससे कहा कि यदि वह असफल रहा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दलवी सुबह सुबह तालाब के पास गया और शिवाजी और जीजाबाई को प्रणाम किया। जब अन्य दरबारी और नागरिक इस घटना को देखने के लिए एकत्र हुए थे, फिर वह तालाब के सामने ज़मीन पर लेट गया और कमल के डंठलों को काटने के लिए एक के बाद एक तेज़ी से तीर चलाए। फिर वह एक नाव पर शिवाजी और जीजाबाई दलवी की तीरंदाजी कौशल के सरल और अतुलनीय प्रदर्शन से प्रसन्न हुए और सराहना के संकेत रूप में एकत्रित भीड़ की उपस्थिति में उन्हें सोने और पन्ना का हार भेंट किया। पूजा अनुष्ठान विष्णु के भक्त विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए उन्हें 1000 कमल अर्पित करते हैं। विष्णुपद मंदिर, जिसके बारे में माना जाता है कि विष्णु में पैरों के निशान हैं, इस अवधि में अपना मुख्य मंदिर उत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार वैष्णव द्वारा कार्तिक स्नानम, कार्तिक माह के दौरान एक नदी या धारा में स्नान के रूप में भी मनाया जाता है। ऋषिकेश में इस दिन को दीपदान महोत्सव के रूप में मनाया जाता है ताकि भगवान विष्णु के गहरी नींद से जागने के अवसर को चिन्हित किया जा सके। पर्यावरण जागरूकता के निशान के रूप में
जले हुए मिट्टी के दियों के बजाय आटे जो पानी में विघटित हो जाते से दीप या दीपक बनाए जाते हैं। शाम को जले हुए दीपों को पवित्र गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसके साथ कई सांस्कृतिक उत्सव भी होते हैं। इस अवसर पर भगवान विष्णु को वाराणसी के एक प्रमुख शिव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष सम्मान का स्थान दिया जाता है। इस मंदिर को वैकुंठ कहा जाता है। दोनों देवताओं की विविध पूजा की जाती है, जैसे कि वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हो। विष्णु शिव को तुलसी, पवित्र तुलसी के पत्ते पारंपरिक रूप से विष्णु पूजा में उपयोग किए जाते हैं, चढ़ाते हैं, और शिव बदले में विष्णु को बेल के पत्ते पारंपरिक रूप से शिव को चढ़ाए जाते हैं, वो चढ़ाते हैं, जो अन्यथा एक दूसरे को वर्जित है। भक्त स्नान करने के बाद पूजा शुरू करते हैं, पूरे दिन उपवास करते हैं और दोनों देवताओं को हल्दी मिश्रित चावल, चंदन, गंगा का पवित्र जल, फूल, धूप और कपूर चढ़ाते हैं। फिर वे दिन के लिए विशेष प्रसाद के रूप में जलते हुए दीप, मिट्टी के दीपक और बत्ती, कपास की बाती चढ़ाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस उत्सव में भाग लेने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिव के घृष्णेश्वर मंदिर में विष्णु को बेल के पत्ते और शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इसे विष्णु और शिव के मिलन का चित्रण मनाया जाता है। नासिक के तिलभांडेश्वर मंदिर में शिव का एक स्वरूप अर्धनारी नटेश्वर शिव के आधे पुरुष आधे महिला के रूप में है। गहने और चांदी के मुखौटे से सुसज्जित है। नासिक में हजारों लोग तिलभांडेश्वर और शिव कंपलेश्वर मंदिरों की पूजा करते हैं। यह त्यौहार इन मंदिरों के 3 महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैकुंठ चतुर्दशी पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से दुगने फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बन रहे हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल या मंदिर को साफ सुथरा करके गंगाजल से छिड़काव करें। मंदिर में भगवान विष्णु और शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा की शुरुआत भगवान विष्णु के सुंदर नामों का स्मरण करके करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें फूल, बेल पत्र, तुलसी, चंदन आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और शिव जी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आखिर में वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें बताया जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु भक्तों की कठिनाइयाँ दूर करने उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। पूजा के समापन पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व: वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से वैकुंठ द्वार खोला जाता है, जिससे यह माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के दरवाजे वैकुंठ द्वार भक्तों के लिए खुले हैं, जिससे वे अपने पापों से मुक्ति पाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से एकादशी व्रत का पालन किया जाता है, जिसमें उपवासी रहकर भगवान विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन और मंत्र जाप किया जाता है। यह व्रत भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता और पापों को समाप्त करने के लिए होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।